इफ बट मत करो, चुपचाप रट लो। ये एक सीरीज है और इस सीरीज में 3 वीडियोस मिलनी है। 2 वीडियो आप देख चुके हैं, आज ये तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियो में मैंने प्रोज और पोएट्री के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया था, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो प्रोज और पोएट्री की वीडियो आपने देख लिया। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश करने वाले। प्रोज हो या पोएट्री हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, सब में मैंने 40-40 क्वेश्चन रखा है। प्रोज पोएट्री के 40-40 यानी 80 क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। इस थर्ड पार्ट में आप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे 1 से लेकर 40 तक बताने वाला हूं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली जो पूरी बुक है ना आपकी, उस पूरी बुक से सिर्फ 40 क्वेश्चन लिया है मैंने। और इंग्लिश में 95% स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैनल को एग्जाम तक देखते रहना। और जो भी कुछ आपको बताया जाता है इस चैनल पे वो आप फॉलो करें। लैंग्वेज के लिए बिहार का ये नंबर 1 चैनल है। 120 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की सीरीज 2025 के लिए 40-40 आप कर चुके हैं और अब 40 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम करने वाले हैं। शॉर्ट्स देखने के शौकीन हो तो जल्दी से जाओ ओके इंग्लिश एकेडमी के शॉर्ट्स को देखो। नाच गाने कॉमेडी देखते रहोगे, इससे तुम्हारे एग्जाम की तैयारी होगी। रोजाना स्पेशली एक वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए शॉर्ट्स की बनाते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले सवाल की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश पोइट्री का फादर किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा जेफरी चौसर। जेफरी चौसर वही जिन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है। ये किताब भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किताब का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। इस किताब को जेफरी चौसर ने लिखा। जेफरी चौसर के अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 1340 से 1400 ईस्वी है। 1340 में ये पैदा हुए और इनकी जो डेथ है वो 1400 ईस्वी में हुई। एक चीज और कि इनको सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही नहीं कहा जाता, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो यहां पर आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। पहला 4 क्वेश्चंस हो गए। पहला, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है? जेफरी चौसर। दूसरा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? जेफरी चौसर। तीसरा, वो कब पैदा हुए? 1340। और चौथा, उनकी डेथ कब हुई? 1400 ईस्वी। नहीं, एक और सवाल मैंने ऊपर बताया था कि द कैंटरबरी टेल्स नाम की किताब जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको, उसके राइटर कौन है? तो वो भी जेफरी चौसर है। यानी पहले ही सवाल में मैंने 5 क्वेश्चन जो उसके अराउंड थे वो मैंने करवा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द गाइड एक बड़ी फेमस बुक है। इसको किसने लिखा है? आर के नारायण ने। 1965 में एक फिल्म बनी थी राज कपूर की, द गाइड नाम से। वो इसी नॉवल पे बेस्ड है। आगे चलो, ये जो वर्ड ड्रामा है ना, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो ड्रामा आया है ग्रीक वर्ड से। ये कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है ये। और मैं एक चीज यहां पे और बताना चाहूंगा आपको कि अगर ड्रामा वर्ड का मतलब पूछे तो बोलना इसका मतलब होता है थिंग्स डन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वन है। अनटचेबल और कूली नाम की किताब है ये दोनों, अनटचेबल भी और कूली भी। इसके राइटर कौन है? तो मुल्क राज आनंद। कभी कभी ऑप्शन में शॉर्टकट में MR आनंद भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन से इंडियन पोइट हैं जिनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब भारत कोकिला, ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है जिसके बारे में पूछा जा चुका है। किताब का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को, और दहलीज वो है जो आपके घर में जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो वो जो एरिया होता है ना उसको दहलीज बोलते हैं, जिसको क्रॉस करके आप रूम में जाते हैं। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है? 449 से, और एंड कब होता है? 1066 में। अगला है, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। यानी ओल्ड इंग्लिश के टोटल कितने डायलेक्ट्स हैं? अब यहां पर अगर डायलेक्ट की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड में 4, मिडिल में 5 और मॉडर्न में 0, यानी कोई डायलेक्ट नहीं।
अगला है रूनिक अल्फाबेट। रूनिक अल्फाबेट एक्चुअली ये कुछ एक्स कुल्हाड़ी टाइप का, हैमर टाइप का, या एक सीधी लाइन होती थी, तो उसी तरह के लेटर्स हुआ करते थे। रूनिक अल्फाबेट ये फीचर था, ये खूबी था कौन सी इंग्लिश का? ओल्ड इंग्लिश का। और सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो थी वो ओल्ड इंग्लिश ही थी। अगला है नॉर्मन्स बिलोंग टू। नॉर्मन कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। और इसी नॉर्मन नाम से एक कॉन्क्वेस्ट है, एक लड़ाई हुई थी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। बस याद रखो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें फ्रांस ने इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, फ्रांस का इंग्लैंड पर अधिकार हो गया था। ये 1066, और उसी पीरियड में ओल्ड इंग्लिश भी एंड होता है। आगे चलो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ? 1066 में। अगला है मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है? तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड शुरू होता है 1150 से, और ये एंड होता है 1500 ईस्वी। और 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। हु इज द राइटर ऑफ पायर्स द प्लोमैन? बड़ी फेमस बुक है ये पायर्स द प्लोमैन, ये मिडिल इंग्लिश की बुक है। विलियम लैंगलैंड ने लिखा था इसको, इंग्लैंड नहीं, लैंगलैंड। आगे चलो, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर? 5 डायलेक्ट्स हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओल्ड में 4, मिडिल में 5, और मॉडर्न इंग्लिश में 0। नेक्स्ट वन है फ्रॉम विच डायलेक्ट हैज द मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड? आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो पूरी दुनिया में एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, ये अलग अलग बोलियों में बटी हुई नहीं है, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है। तो ये जो इंग्लिश है ना, वो मिडिल इंग्लिश के ही एक डायलेक्ट ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से निकला है। जिनको पता होगा कि मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट हैं वो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश, ये 5 डायलेक्ट थे। उसमें से जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, उससे ये आज की अंग्रेजी निकली है। द कैंटरबरी टेल्स, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जेफरी चौशन ने लिखा है इसको। फेरी क्वीन, इसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। फेरी क्वीन ये एक किताब है, और ये उस पे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में है इस किताब में। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश की पहली डिक्शनरी थी, और इस डिक्शनरी को 1755 ईस्वी में किसने लिखा था? सैमुअल जॉनसन ने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ये कब हुआ था? कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में। आगे चलते हैं, व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुई? तो 1476 ईस्वी में। और इसके पीछे जो बंदा था जिसने इसका आविष्कार किया था, उस बंदे का नाम था विलियम कैक्सटन। क्या नाम था? विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड? विलियम कैक्सटन। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी आपको मिले कंप्लीट कोर्स में, तो आइए जुड़िए। फैब से जुलाई के बीच आपको जिस कोर्स से जुड़ना है वो है टॉपर्स कोर्स। अगस्त से नवंबर में जिस कोर्स से जुड़ना है आपको क्रैश कोर्स। और दिसंबर से जनवरी में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप जुड़िएगा एग्जाम मंथन से। 12th के लिए हमारी जो बुक्स हैं, ये बुक्स पूरे बिहार में ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। आप पहले किताब का सैंपल मंगाइए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके, अच्छी लगे तो परचेज करिए। कोर्स या बुक किसी से भी जुड़ना हो तो ये हमारे यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला सवाल, नंबर 21, हाउ मेनी पार्ट्स हैज इंग्लिश बीन डिवाइडेड एज पर इट्स स्पीकर? आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश में चौथा चैप्टर है, इस चौथे चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी वैश्विक भाषा के रूप में। तो वहां पर अंग्रेजी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, कुछ ऐसे कंट्री जहां इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, L1 के रूप में बोला जाता है। दूसरा, जहां अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज यानी L2 के रूप में बोला जाता है। और तीसरा, जहां अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, FL शॉर्टकट। इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। खैर, पूरी दुनिया में जो स्टेटस है ना आज इंग्लिश का, वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज का, ग्लोबल लैंग्वेज का और वर्ल्ड लैंग्वेज का। तीनों का मतलब एक ही है, अंतरराष्ट्रीय। पायनीर बोलते हैं मार्गदर्शक को। मॉडर्न नॉवेल का जो पायनीर है ना, जिसने मॉडर्न नॉवेल की बुनियाद डाली, एक फाउंडेशन डाला,
उनको उनकी किताब को देख के लगा कि हाँ भाई यहां से आधुनिक नॉवेल शुरू होता है, तो वो थे बुनियान। तो पायनीर ऑफ मॉडर्न नॉवेल अगर आए एग्जाम में तो जवाब दोगे बुनियान, और अगर फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल आए तो जवाब देना है रिचर्डसन। और अगर फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल की बजाय हिस्टोरिकल नॉवेल आए तो फिर देना है सर वॉल्टर स्कॉट। ये जवाब होगा सर वॉल्टर स्कॉट। आगे, टॉम जोन्स नाम की एक किताब है, उसको किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग ने लिखा। Who's called the father of historical novel? मैं अभी यही बता रहा था, सर वॉल्टर स्कॉट। एमा नाम की बुक है, बड़ी फेमस बुक है ये। एमा हो या प्राइड एंड प्रीजुडिस हो, दोनों किताब कई बार पूछा जा चुका है। और इसकी जो राइटर हैं वो हैं जेन ऑस्टन। इवान हो, ये भी एक फेमस बुक है, इसको वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। वही वॉल्टर स्कॉट जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। और इसी बंदे ने एक और फेमस बुक लिखा है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट वन, अगला है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? इंग्लिश ड्रामा का फादर किसको कहा जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। हालांकि कभी कभी क्रिस्टोफर मार्लो है, उनको कहा जाता है। कंफ्यूज मत होगे, विलियम शेक्सपियर नहीं दोगे अगर ऑप्शन में क्रिस्टोफर मार्लो हो। ऑप्शन में अगर क्रिस्टोफर मार्लो होगा तो क्रिस्टोफर मार्लो देना, और अगर नहीं तो फिर विलियम शेक्सपियर दे सकते हो। इनको फादर, इन्होंने ड्रामा लिखा बहुत है, दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, बट जो शुरू करता है उसको ये क्रेडिट दिया जाता है, तो क्रिस्टोफर मार्लो इनके सीनियर हैं ये। आगे चलो, विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल? पहली जो इंडियन नॉवेल है ना, उसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। और ये जो है 1864 में लिखी गई थी। लिखने वाले बंदे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा था अरुंधति रॉय ने। अच्छा, वो बंदा जो ड्रामा लिखता है क्या कहलाता है? ड्रामेटिस्ट कहलाता है। जो प्ले लिखता है क्या कहलाता है? प्ले राइट लिखता है। प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट दोनों सेम वर्ड है, दोनों का मतलब यही होता है, नाटककार। हमारे यहाँ इंडिया में ड्रामा वर्ड पॉपुलर है तो हम लोग ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। इंग्लैंड में प्ले वर्ड पॉपुलर है तो वो लोग प्ले राइट बोलते हैं ड्रामा लिखने वाले को। द फर्स्ट रियल कॉमेडी ड्रामा, पहला जो कॉमेडी ड्रामा आया था, कॉमेडी ड्रामा है ना आपके सिलेबस में, ए मैरिज प्रपोजल, तो उसी तरह से पहले कॉमेडी ड्रामा का नाम था रोस्टर डॉस्टर। और इसके जो लिखने वाले राइटर थे उनका नाम था निकोलस उडाल। पहली इंग्लिश ट्रेजेडी जो थी, जैसे किंग लेयर के बारे में आपके एग्जाम में आया था कि बताओ किंग लेयर क्या है, तो ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जिसका अंत दुखद हो, जिसका अंत दुखद हो। तो ये जो किंग लेयर है ना, वो एक ट्रेजेडी है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन था। तो उसी तरह से अंग्रेजी ये जो किंग लेयर नाम की बुक है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो उसी तरह से पहली जो ट्रेजेडी लिखी गई थी उसका नाम था गॉर्बोडक। और इस गॉर्बोडक के जो राइटर थे वो थे थॉमस सैकविल। याद रखोगे ना, थॉमस सैकविल। यहां पे दो क्वेश्चन हो रहा है। पहला ये कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी का नाम क्या था, तो बोलना गॉर्बोडक नाम था। और इस गॉर्बोडक के राइटर कौन थे, तो बोलना थॉमस सैकविल। अगला है, बिटवीन विच सेट ऑफ डेट डिड शेक्सपियर लिव? यानी विलियम शेक्सपियर कौन से सेट ऑफ डेट के बीच वो रहे इस दुनिया, कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई? तो बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। 1564 में पैदा हुए, 1616 में उनकी डेथ हुई। ये जितनी भी किताबें दिख रही हैं तुम लोगों को, चाहे वो ओथेलो हो, मैकबेथ हो, जूलियस सीजर हो, एज यू लाइक इट हो, एंटनी एंड क्लेओपैट्रा हो, ये सारी किताबें विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई बड़ी फेमस बुक्स हैं। वंस अगेन, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, एंटनी एंड क्लेओपैट्रा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और भी हैमलेट भी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी है, और भी किताबें हैं। वैसे इतना काफी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और अभी मैं बात कर रहा था किंग लेयर की भी,
थिन लेयर। ये सारी जो किताबें हैं ना, ये लिखी हुई हैं विलियम शेक्सपियर। एक इंडियन ड्रामा भी है, बड़ा फेमस है, उस ड्रामा का नाम है तुगलक, और इसको लिखा है गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड ने। एंड द लास्ट वन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गीतांजलि को ये बार बार पूछा, हर दूसरे साल पूछ दिया जाता है ये। द गीतांजलि के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर की और किताब है, जैसे चित्रा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। जैसे रेड ओलियंडर, ये भी एक किताब है, ये भी लिखा हुआ है इन्हीं का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो आप याद रखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, पूरे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया मैंने। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप हमारे कोर्स से जुड़िए। उस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना है? प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी आपको इंस्टॉल करना है और जुड़ जाना है। एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी, ये मेरा ही चैनल है और बहुत ज़बरदस्त फैकल्टी है इन दोनों चैनल्स पे। आप पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। आर्ट्स की क्लासेस कभी कभी मैं खुद भी लेने लगा हूँ अब। साइंस और आर्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कोर्सेज हैं, अगर आप फैब से जुलाई के बीच जुड़ने का सोच रहे हैं हमारे कोर्स से, तो आप मिशन बैच से जुड़िए। अगस्त से नवंबर में जुड़ने का सोच रहे हैं तो जुनून बैच से जुड़िए, क्योंकि एक ही कोर्स हर साल, पूरे साल नहीं ना चलता है। हमने महीने के हिसाब से कोर्सेस को क्रिएट किया हुआ है कि किसी में बच्चा जब शुरू में जुड़ता है तो ज़्यादा पढ़ता है वो, फिर जब इस मंथ में जुड़ता है तो फिर वो थोड़ा कम क्रैश कोर्स टाइप का होता है वो, बट चीज़ें सारी कवर होती हैं। तो उसी तरह, और ये लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में अगर जुड़ना चाहता है अपनी तैयारी के लिए, जिसमें गेस क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल सेट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ कराई जाती हैं, तो वो दिसंबर जनवरी का कोर्स होता है। साइंस का कोई भी पेपर, आर्ट्स का कोई भी पेपर, अगर आप इन मंथ में से किसी में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे बैच दिया गया है, आप उसी बैच में जुड़िए। हमारे यहाँ का ये हेल्प एंड सपोर्ट टीम का नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करिए। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, और हमारे ऐप में चैट सेक्शन की भी फैसिलिटी है, वहाँ भी बात। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर करना बनता है। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।